हाल ही में संपन्न हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतर्गत जो मतदान हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? विदिशा जिले की बात करूं पूरे, तो क्या मुद्दे जनता को किन मुद्दों ने अट्रैक्ट किया? देखिए 17 नवंबर को विदिशा विधानसभा के साथ में विदिशा जिले की 5 विधानसभा में चुनाव संपन्न हुए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और रोजगार को लेके है। विदिशा जिले में कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं है जो रोजगार उपलब्ध करा सके। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। यहाँ के युवा पढ़ने लिखने वाले हैं। एक और विदिशा को जो है एजुकेशन का हब बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर रोजगार नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना ही है। आपको बता दूं कि विदिशा शहर से लगभग रोज़ाना 12,000 अप डाउनर भोपाल अप डाउन करते हैं, जो शिक्षा लेने के साथ साथ रोज़गार पाने के लिए जाते हैं। एक बहुत बड़ी तादाद रोज़गार पाने वालों की जो भोपाल अप डाउन करने की है। विदिशा विधानसभा के अलावा विदिशा ज़िले की जो 5 विधानसभाएँ हैं, खासतौर पर गंजवासुदा और कुरवाई, जो ट्रेन के जो सीधे रूट से जुड़े हुए हैं, जो भोपाल जाते हैं रोज़गार की तलाश में जाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा निश्चित तौर पर रोज़गार का है। रोज़गार यहाँ है नहीं, उद्योग यहाँ है नहीं। सबसे बड़ी बात रोज़गार की है। जी, हम विदिशा विधानसभा की बात करें तो विदिशा विधानसभा क्षेत्र में क्या मुद्दे जनता ने पसंद किए? जैसे मैंने अभी बताया आपको, सबसे बड़ी बात तो रोज़गार की है। दूसरी बात जो सरकार या प्रशासन या तहसील कार्यालय से लेकर नगर पालिका कार्यालय और कलेक्ट्रेट कार्यालय में थोड़ा बहुत जो कहीं भ्रष्टाचार की जो बात आती है, आम आदमी कहीं ना कहीं ये कहता है कि हमारे इस काम के लिए इतने पैसे लिए, इतने पैसे लगे। तो कहीं ना कहीं इस बात पे भी है कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। अब सरकार, प्रशासन, स्थानीय नेता, स्थानीय जनप्रतिनिधि इस बात को सोचें और जो भ्रष्टाचार की जो बात आ रही है उस बात को ख़त्म करना चाहिए। विदिशा नगर पालिका कहें, विदिशा जनपद कहें, विदिशा के आपके कलेक्ट्रेट कहें, तहसील कार्यालय कहें। विदिशा जिले में जिला मुख्यालय पर 2 तहसील हैं, विदिशा ग्रामीण और विदिशा नगर की। अलग अलग तहसीलों के चलते जो है लोग वाग जो है भटकते हैं, परेशान होते हैं। कहीं ना कहीं उनका भ्रष्टाचार को लेकर भी गंभीर आरोप है। उनका ये मानना है कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। आम आदमी की जो समस्याएं हैं, छोटे से छोटे काम, जाति, मूल निवासी और तमाम अन्य तरीके के कागजात बनवाने को लेकर जो है वो भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं संलिप्त होते हैं। उन्हें छोटे से छोटे काम के लिए कहीं ना कहीं 10 रुपये से लेकर 50 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये तक देना पड़ता है। तो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आम जनता खड़ी हुई है। क्या लग रहा है आपको, विदिशा विधानसभा कहाँ जाएगा? चुनाव किसकी तरफ झुकाव है? देखिए, विदिशा विधानसभा चुनाव कहें या विदिशा जिले की 5 अन्य विधानसभाओं की बात कहें, ये तो तय है कि आप और हमने अपना मताधिकार का प्रयोग कर लिया और कोई भी वोटर इस बात को बोलने के लिए तैयार नहीं है कि सरकार किसकी बन रही है, विधायक किस पार्टी का होगा। लेकिन ये तय है कि अभी वर्तमान में 46 साल के अंतराल के बाद कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी विजय किया है, जो 5 सालों तक वर्तमान में विदिशा शहर मतलब विदिशा जिला मुख्यालय पर विधानसभा में विधायक के रूप में रहे हैं। भाजपा इस गढ़ को दोबारा वापस पाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। मुख्यमंत्री खुद अपने कार्यकर्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से समर्थन करने, या यूं कहें कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री ने सीधी खुली धमकी दी है कि अगर विदिशा विधानसभा नहीं जीते तो शायद सरकार नहीं बनेगी। तो आपका सवाल के आगे का सवाल मैं बता दूं कि विदिशा विधानसभा जीतने के साथ शिवराज के कथनानुसार अगर बात कहें, जो उन्होंने सार्वजनिक मंच से घोषणा की थी कि विदिशा विधानसभा अगर हम जीते तो मध्य प्रदेश में सरकार दोबारा बनेगी, तो उनके दावे की अगर बात कहें तो भाजपा कह रही है कि विदिशा विधानसभा उनके पक्ष में जा रही है और विदिशा विधानसभा अगर उनके पक्ष में गई तो सरकार मध्य प्रदेश में बीजेपी की बनेगी। लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हमारे साथी हैं, उनका ये कहना है कि कांग्रेस विदिशा में दोबारा आ रही है। आपको क्या लग रहा है? एक मतदाता के रूप में मैंने अपने एकाधिकार का प्रयोग कर लिया है। नहीं, पत्रकार के रूप में जनता क्या चाह रही, मतलब जनता की मिली भगत मिली जुली प्रतिक्रिया है। पत्रकार के नाते जो मेरी बात होती है, परिवर्तन की आवश्यकता अब पढ़ने लगी है लोगों को कि भाजपा करीब 20 सालों से मध्य प्रदेश में काबिज है। मध्य प्रदेश में सरकार बदलने की कवायद जनता के बीच में है कि कुछ बदलाव जनता देखना चाह रही है। विदिशा विधानसभा की अगर बात करें तो पिछले 5 सालों से कांग्रेस के विधायक यहाँ पे हैं, तो निश्चित है बदलाव वहाँ पे भी अपेक्षित है। मतलब भाजपा की तरफ जा सकती है, झुकाव भाजपा की तरफ दिखाई दे रहा है। जो मेरी एज ए पत्रकार, अगर आप जैसे मुझसे सवाल कर रहे हो कि पत्रकार होने के नाते जो मेरी लोगों से बातचीत हुई है,
इस बार विदिशा विधानसभा में बदलाव के रूप में कांग्रेस को हटाकर भाजपा की ओर लोगों का रुझान दिखाई दे रहा है। बगल की विधानसभा की बात करें, शमशाबाद विधानसभा, जहाँ पूर्व मंत्री सूर्य प्रकाश मीणा एक बार फिर से टिकट लाने में कामयाब रहे और उनका मुकाबला सिंधु विक्रम सिंह से था कांग्रेस से। वहाँ कैसा मुकाबला रहेगा और किसका पलड़ा भारी है? विदिशा जिले की शमशाबाद विधानसभा पिछली बार सबसे ज़्यादा सेंसिटिव विधानसभाओं में शामिल थी। हालांकि इस बार की बात करें तो पूर्व मंत्री 2 बार के विधायक सूर्य प्रकाश मीणा का मुकाबला 2008 में एक बार इनसे हो चुका है, सिंधु विक्रम सिंह से। 2008 में आमने सामने थे और पत्रकारिता के आंकड़े के अनुसार अगर मैं बात करूं तो इस बार कड़ा मुकाबला 50-50 का है। लेकिन कुछ जगहों पर कांग्रेस कमज़ोर नज़र आती है तो कुछ जगहों पर भाजपा कमज़ोर नज़र आती है। परिस्थितियां 50-50 की हैं, परिणाम 50-50 के हैं। नतीजे किस प्रकार से आएंगे, लेकिन इसमें मैं फिर वही एक बात दोहराऊंगा कि भाजपा की ओर से शिवराज सिंह चौहान का ये टिकट है। विदिशा जिले की 5 विधानसभाओं में शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री वर्तमान में हैं उनका टिकट है, तो निश्चित तौर पर वो अपने स्तर पर अपने चहेते को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। मतलब आपका जिताने की कोशिश करेंगे, नहीं जनता कैसा है? आखिरी में जनता ही सर्वोपरि है। नेता कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, जिताने की सिर्फ कोशिश कर सकता है, जिताना उसके अधिकार में नहीं। किसकी तरफ दिखी आपको ज्यादा? जनता अभी 50-50 है, मतलब कांटे का मुकाबला है। कांटे का मुकाबला है, 50-50 का है, कोई भी जीत सकता है। और ये भी तय है कि विदिशा जिले की 5 विधानसभाओं में जीत हार का अंतर 10,000 से ज़्यादा का किसी भी सीट पर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं बासोदा विधानसभा, यहाँ पे हरि सिंह रघुवंशी और निशंक जैन का मुकाबला है। एक रघुवंशी वोटों के सहारे और एक जैन वोटों के सहारे। वहाँ आपको कैसा मुकाबला दिख रहा है, किसकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है जीत पर? गंजबासोदा विधानसभा का मैं वोटर तो नहीं हूं, लेकिन एक पत्रकारिता की समीक्षा के अगर रूप में आप बात कर रहे हैं तो गंजबासोदा विधानसभा में एक बार फिर ये दोनों प्रत्याशी जो वर्तमान में है, ये इसके पहले भी आमने सामने आ चुके हैं। एक हार एक जीत में तब्दील हो चुकी है। हरि सिंह रघुवंशी 2 बार विधायक रहे हैं गंजबासोदा से, निशंक जैन 1 बार विधायक रहे हैं गंजबासोदा से। लेकिन अगर आप जातिगत आंकड़ों की बात करें तो रघुवंशी बाहुल्य क्षेत्र है गंजबासोदा। रघुवंशी को इस बार भाजपा ने उतारा है। जो पूर्व में विधायक रहे उनका एक अनुभव लेने की बात कही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खास चहेते रहे हैं हरि सिंह रघुवंशी। दूसरा मुद्दा ये है कि वर्तमान में जो विधायक हैं वो लीना जैन रही हैं, इसके पूर्व निशंक जैन विधायक रहे हैं। मतलब पिछले 10 सालों से गंजबासोदा विधानसभा में जैन समाज का बाहुल्य रहा है। अब ऐसे में विधायक जैन समाज के रहे हैं, लेकिन बाहुल्य रघुवंशी समाज का है। तो उस लिहाज से जनता अब परिवर्तन चाहती है या रघुवंशी समाज जो है वो एकजुट हो गया है। कहीं ना कहीं मुझे फिर एक बार लग रहा है समीक्षात्मक तौर पर हरि सिंह रघुवंशी जो है गंजबासोदा विधानसभा में जीत की ओर अग्रसर है। अब बात करते हैं हम विदिशा जिले की सुरक्षित सीट की, जो सागर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, कुरवाई की। वहाँ वर्तमान विधायक हरि सिंह सप्रे और कांग्रेस की रानी अहिरवार का मुकाबला है। वहाँ आप कैसा मुकाबला देख रहे हैं और किसकी तरफ मुकाबला जाते देख रहे हैं? विदिशा जिले की कुरवाई विधानसभा उन 5 विधानसभाओं में से एक है जिसमें भारत सरकार ने या निर्वाचन आयोग ने 25 सालों के लिए आरक्षित की है SC/ST वर्ग के लिए। इस बार भी वो उसी आरक्षण का लाभ यहाँ मिला है। आरक्षित वर्ग के हमारे प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। हरि सिंह सप्रे लगातार तीसरी बार जनता के बीच में हैं, जो भाजपा से हैं। रानी अहिरवार जो वर्तमान में ज़िला पंचायत की सदस्य हैं, वो इस बार कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाई गई हैं। अब बात करें तो चुनावी शुरुआत में रानी अहिरवार के साथ स्टार्टिंग जब प्रत्याशी घोषित किए गए थे तब विवादित स्थितियां रही थी। हालांकि वो समस्या पुलिस थाने तक पहुंचने के बाद समाप्त हो गई और वो समस्या भी कांग्रेस के द्वारा ही और जो अन्य दावेदार थे उनके द्वारा ही पैदा की गई थी। हम उस पर नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे कि रानी अहिरवार जो वर्तमान में ज़िला पंचायत सदस्य हैं और हरि सिंह सप्रे जो वर्तमान विधायक हैं, उनके बीच में मुकाबला है। कुछ जगहों पर ये देखा गया है कि टक्कर कांटे की है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के हरि सिंह सप्रे डिफीट खाते दिखाई दे रहे हैं। कुछ एंटी इनकम्बेंसी जो है आम जनता विधायक हरि सिंह सप्रे से जो है ना नाराज़ नज़र आ रही है और कुछ छोटी छोटी बातें जो है जनता बैठा के रखती है अपने दिमाग में और जिस वक्त EVM का बटन दबाने की बारी आती है तब उंगली बदल जाती है। यही परिणाम कुरवाई में नज़र आ रहा है।
मेरे लिहाज से, मेरी समीक्षा के हिसाब से इस बार रानी अहिरवार जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो बढ़त बनाती दिखाई दे रही हैं। शिवराज सिंह के खास चहेते हरि सिंह सप्रे इस बार भाजपा से हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार पिछड़ते नजर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं सिरोंज की। वहाँ वर्तमान विधायक उमाकांत शर्मा और कांग्रेस ने युवा चेहरा गगनेंद्र रघुवंशी को उतारा है। वहाँ कैसा मुकाबला देखते हैं और बढ़त किसकी ओर देखते हैं? विदिशा जिले के सबसे रोचक मुकाबले जो है विदिशा विधानसभा के अलावा सिरोंज विधानसभा में है। सिरोंज विधानसभा में वर्तमान विधायक जो उमाकांत शर्मा है, पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के भाई हैं और सिंपैथी तौर पर भी सीधे तौर पर जनता से जुड़े हुए हैं। विदिशा जिले की 2018 की सबसे बड़ी जीत विदिशा के सिरोंज विधानसभा में थी, लगभग 35,000 की, जो सबसे बड़ी जीत कही गई। अब इस बार के चुनाव की बात करें तो गगनेंद्र रघुवंशी जो जिला पंचायत सदस्य के पति हैं वो मुकाबले में है। कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। कहा जाता है कि कमलनाथ जी ने इस बार सारे के सारे प्रत्याशी चुन चुन के खंगाल के जिताऊ प्रत्याशी के रूप में चुना है, तो गगनेंद्र रघुवंशी भी उनमें से एक है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पट्टी से सिरोंज विधानसभा के अंतर्गत जो लटेरी और आनंदपुर का क्षेत्र है, उस पट्टी से उमाकांत शर्मा जीतते आ रहे हैं, उनकी पट्टी में मजबूत कही जाती है। लेकिन इस बार गगनेंद्र रघुवंशी उसी क्षेत्र से आते हैं, आनंदपुर क्षेत्र, लटेरी क्षेत्र से, तो इस बार उमाकांत शर्मा के लिए थोड़ी सी मुश्किल रही है। कांग्रेस के साथ हमेशा एक बात की बड़ी परेशानी रही है, चाहे वो विदिशा विधानसभा हो, चाहे सिरोंज हो या किसी और जगह की। शुरुआत में कांग्रेस एकत्रित नज़र आती है, आखिरी में बिखर जाती है। भाजपा के साथ उल्टा है, शुरू में बिखरी नज़र आती है, आखिरी के 3 से 4 दिन में वो इकट्ठी हो जाती है। वही हाल सिरोंज में भी देखा है। सिरोंज विधानसभा में वर्तमान हालात वही है कि उमाकांत शर्मा लगातार दूसरी बार टिकट लेके आए हैं और उनके नाम की सबसे पहले घोषणा विदिशा ज़िले में उनके नाम की गई थी, तो उस हिसाब से उनके पास पर्याप्त समय मिल गया था प्रचार प्रसार का, जनता के बीच जाने का। गगनेंद्र रघुवंशी का नाम तय होने के बाद एक परेशानी भाजपा के साथ थी, क्योंकि सिरोंज शहर जो बड़ा प्रमुख मुख्यालय है, तहसील मुख्यालय, अनुभाग मुख्यालय, वहाँ पे उमाकांत शर्मा का ज़्यादा वर्चस्व नहीं है। वही हाल गगनेंद्र रघुवंशी का भी है कि सिरोंज में उन्हें ज़्यादा कोई नहीं जानता, लेकिन चुनाव में आए हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो उस हिसाब से पहचान है। टक्कर कांटे की है, भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, तीसरी पार्टी वहाँ पे नहीं है, 50-50 की स्थिति है। लेकिन चूंकि भाजपा के प्रत्याशी उमाकांत शर्मा जो लक्ष्मीकांत शर्मा के भाई, मैं इसलिए इस बात को दोहरा रहा हूँ क्योंकि पिछले 4 बार से इसके पूर्व गोवर्धन उपाध्याय इस बार कांग्रेस से विधायक थे जिन्होंने लक्ष्मीकांत शर्मा को हराया था, लेकिन लक्ष्मीकांत शर्मा पिछली बार 4 बार विधायक रहे, जिनमें 2 बार मंत्री रहे हैं, जनता के बीच के बड़े चर्चित चेहरे थे और अब स्वर्गवासी हो गए हैं। उस हिसाब से जनता उन्हें बड़ी चाहती है और उसी लिहाज से उमाकांत शर्मा को उन्होंने 35,000 वोटों से जिताया था। उम्मीद फिर एक बार उमाकांत शर्मा पे है और जो सुनने में आ रहा है, जो देखने में आ रहा है कि लक्ष्मीकांत शर्मा के जो स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शर्मा के जो परिवार के सदस्य, उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनकी बेटी, वो भी चुनाव प्रचार में कूदे हैं और भाजपा में अपने उम्मीदवार उमाकांत शर्मा के पक्ष में प्रचार किया है। कहीं ना कहीं वो फ़र्क पड़ेगा, एक सिंपैथी वोट उन्हें मिलेगी। जीत हार का अंतर 35,000 से घट के कम हो सकता है, लेकिन उम्मीद कांग्रेस के प्रत्याशी के हारने की है। गगनेंद्र रघुवंशी हारने की स्थिति में है और उमाकांत शर्मा जीतने की स्थिति में। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए, उन चुनाव में विदिशा जिले में क्या मुद्दे छाए रहे, किस तरफ हवा चली? जनता के मुद्दे तो शून्य रहे दोनों दलों की ओर से। महंगाई, बेरोजगारी कहीं पूरे चुनाव में नजर नहीं आई, किंतु कुछ मुद्दे ऐसे प्रादेशिक मुद्दे थे जिन पे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दल चुनाव लड़े। और लाडली बहना स्कीम जो चुनाव के पहले भाजपा सरकार ने चालू की, उससे भारतीय जनता पार्टी कितना लाभ प्राप्त भाजपा को हुआ, यह तो आने वाला समय 3 तारीख को मतगणना के बाद ही पता चलेगा। वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस की निरंतर कर्मचारी मांग कर रहे थे, उनकी बड़ी मांग थी, अन्य प्रदेशों में वो मांग चल रही थी और निश्चित तौर पर शासकीय कर्मचारी अपने आप हैं, अच्छी मात्रा में है, तो उन कर्मचारियों को रुख क्या रहा? हवा यह रही कि शासकीय कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब कितना सपोर्ट उनको मिला,
या लाडली बहना में कितना सपोर्ट भाजपा को मिला, ये 3 तारीख को समझ आ पाएगा। विदिशा में 2018 के प्रतिद्वंदी मुकेश टंडन और विदिशा विधायक कांग्रेस के शशांक भार्गव उम्मीदवार रहे। इनके बीच कैसा चुनाव रहा? जनता ने क्या मुद्दे चाहे, इनने क्या मुद्दे उठाए जिसे जनता ने पसंद किया या नकार दिया? देखिए, जनता का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो, जनता के मुद्दे बहुत छोटे छोटे काम होते हैं जनता के लोगों के, सड़क, बिजली, पानी, बहुत छोटी छोटी समस्याएं होती हैं और छोटी छोटी समस्याओं को लेकर कभी अधिकारियों के द्वारा परेशानी, कभी कर्मचारियों के द्वारा परेशानी, कभी नेता खुद छोटी छोटी परेशानियां पैदा कर देते हैं। तो पूरे चुनाव में कहीं इन सब चीज़ों का जिक्र नहीं हुआ। लाडली बहना और ओपीएस पर पूरा चुनाव होता रहा और यही चुनाव रहा पूरा। किसके पक्ष में हवा जाती रहती है? हवा तो अभी चुनाव तो टाइट है, टाइट पोजीशन में है, क्योंकि पिछले बार और इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा अंतर ये रहा, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने बहुत मुस्तैदी से काम किया। पिछले बार टिकट को लेके या संगठन को लेके काफ़ी खींचतान भाजपा में थी, इस बार ऐसा नहीं देखा गया। इस बार भाजपा ने काम किया और कांग्रेस प्रत्याशी ने भी अच्छा चुनाव लड़ा, दोनों का चुनाव अच्छा कुल मिला के टाइट है, टाइट किसी भी करवट बैठ। किसी भी करवट बैठ सकता है। अब हम बात करेंगे विदिशा के सबसे बगल में शमशाबाद विधानसभा की। यहाँ पूर्व मंत्री सूर्य प्रकाश मीणा और कांग्रेस के युवा नेता सिंधु विक्रम सिंह के बीच मुकाबला है। यहाँ क्या मुद्दे छाए रहे और ऊट किस करवट बैठेगा? देखिए, शमशाबाद विधानसभा में, चूंकि शमशाबाद विधानसभा जिले की ग्रामीण विधानसभाओं में है, नेटरन तहसील शमशाबाद में ही आती है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा डेवलप क्षेत्र नहीं है। डेवलप क्षेत्र नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र है, किसानी क्षेत्र है, तो किसानों की सर्वाधिक मांग वहाँ हर खेत तक पानी पहुँचे, ये रही है हमेशा से। पिछले बार जब बांध शुरू हो गया, नहरें भी डल गई, लेकिन किसान के खेतों तक, अनेक किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। आज भी किसान पानी के लिए परेशान है, बिजली के लिए परेशान है। और पानी और बिजली की भी अधिक बात ना करते हुए प्रत्याशी के चेहरों पर इस बार चुनाव शमशाबाद विधानसभा में हुआ। सिंधु विक्रम सिंह एक चेहरा थे, एक चेहरा सूर्य प्रकाश मीणा पूर्व मंत्री थे, दोनों के चेहरों पर चुनाव हुआ है और निश्चित तौर पर जो चेहरा सबसे अच्छा होगा वो चुनाव जीतेगा। क्या वो लग रहा है किसकी तरफ में हवा बह रही है? हवा 50-50 मामला है शमशाबाद विधानसभा में भी। और सिंधु विक्रम सिंह एक मतलब नया चेहरा देखा जा रहा है, शमशाबाद की जनता देख रही है। अब हम बात करेंगे बासोदा विधानसभा की। यहाँ दोनों पूर्व विधायक हैं, दोनों पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, भाजपा से हरी सिंह रघुवंशी और कांग्रेस से निशंक जैन। इधर क्या चुनाव रहा, किसके पक्ष में हवा है? देखिए, दोनों ही नेता अपने आप में वजनदार नेता हैं। कांग्रेस से निशंक जैन जी भी बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, वहीं भाजपा से हरी सिंह बड्डा भी मजबूत कैंडिडेट रहे। पर इस बार विदिशा जिले में एक और मुद्दा जिसकी चर्चा रह गई थी, जैन समाज के कुछ वीडियो, एक कोई सांसद गिरी गोस्वामी जी के द्वारा कुछ कहा गया, उनका शिखर जी वाला मामले को लेकर जैन समाज में काफ़ी नाराज़गी थी। और विदिशा और गंजबासुदा दोनों विधानसभाओं में जैन समाज बहुत अधिक मात्रा में है, व्यापारिक मात्रा में है और उनसे जुड़े हुए परिवार भी बहुत से हैं। और गंजबासुदा में जैन प्रत्याशी था और वहाँ रघुवंशी था, रघुवंशियों की मात्रा भी काफ़ी मात्रा में, तो जैन वर्सेस रघुवंशी चुनाव होता देखा और दोनों ही नेताओं ने चुनाव अच्छा लड़ा। गंजबासुदा में अगर आज अपन देखें तो वहाँ भी नेट टू नेट 50-50 का रेशो जा रहा है, कौन जीतेगा कुछ कहना मुश्किल है। अब जो विदिशा जिले की सुरक्षित विधानसभा सीट है, सागर संसदीय क्षेत्र में आती है कुरवाई, वहाँ पूर्व विधायक हरी सिंह सप्रे और कांग्रेस ने एक नया चेहरा उतारा, रानी अहिरवार, दोनों के बीच मुकाबला है। उस मुकाबले को कैसे देखते हैं? देखिए, रानी अहिरवार चूँकि विदिशा जिले से एकमात्र महिला प्रत्याशी दोनों दलों से थी और चूँकि रिजर्व सीट है, रिजर्व सीट पर एक मतलब हरिजन महिला को टिकट देना, हरिजन वोटरों की संख्या 38-40 हज़ार के आसपास कुरवाई विधानसभा में है। इसके अलावा वहाँ मुस्लिम और अन्य समाजों ने जैसा सूत्र बताते हैं कि महिला को चंदा करके चुनाव लड़ाया है। हरी सिंह सप्रे पिछले 5 साल में काफ़ी विरोध हरी सिंह सप्रे जी का वहाँ हो गया। हालांकि रानी अहिरवार के इस पूरे चुनाव के दौरान काफ़ी वीडियो और काफ़ी कुछ बातें चली, पर
अंततः रानी अहिरवार कोरबाई विधानसभा में एक मजबूत कैंडिडेट मेरे को चुनाव के बाद भी लगी और चुनाव के पहले भी मजबूत कैंडिडेट लगी। अब बाकी परिणाम आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हम बात करेंगे सागर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है विदिशा जिले की सिरोंज विधानसभा, जहाँ पूर्व विधायक उमाकांत शर्मा जिनका पहली लिस्ट में ही नाम आ गया था, और कांग्रेस ने युवा चेहरा दिया है गगनेंद्र रघुवंशी। वहाँ कैसा चुनाव रहा और क्या माहौल है? सिरोंज का चुनाव बड़ा दिलचस्प चुनाव रहा। सिरोंज एक्चुअल लक्ष्मीकांत शर्मा जी के नाम से सिरोंज को जाना जाता है। लक्ष्मीकांत शर्मा जी ने सिरोंज में काफ़ी विकास के कार्य अपने मंत्रित्व के कार्यकाल में उन्होंने कराए हैं। सिरोंज एक छोटा सा, जैसा मैंने आपको शमशाबाद बताया वैसे ही शमशाबाद से भी बेकार स्थिति में था, पर सिरोंज की तरफ चारों तरफ बाईपास रोड और महामाई मंदिर को डेवलप करने की बात हो, यूनिवर्सिटी की बात हो, लक्ष्मीकांत जी रेलवे लाइन ले जाने की बात करते थे। लक्ष्मीकांत जी एक बार चुनाव भी काफ़ी मतों के अंतर से हारे, और सिरोंज की जनता ने इस चीज़ को समझा कि सिरोंज के तारणहार लक्ष्मीकांत जी हैं। और लक्ष्मीकांत जी चूँकि व्यापम के आरोप में थे, आरोपी में थे, जेल में थे, और जब दूसरा चांस सेकंड जब चुनाव आया तो उनके छोटे भाई उमाकांत शर्मा जी जब वहाँ से चुनाव लड़े, और सिरोंज की जनता ने खूब भरपूर सहयोग और आशीर्वाद उमाकांत शर्मा जी को दिया। और उनके सामने जो प्रत्याशी थे, इसमें एक चीज़ ये भी है कि उनके सामने प्रत्याशी कांग्रेस से मशर्रत शाहिद थी, तो हिंदू मुस्लिम चुनाव उस समय पे हुआ था, और लक्ष्मीकांत जी भी उस समय जीवित थे। इस चुनाव में लक्ष्मीकांत जी का जीवित ना होना और एक हिंदू समुदाय से दोनों का होना, लटेरी क्षेत्र से लक्ष्मीकांत जी और उमाकांत जी हमेशा लीड लेके आते रहे हैं, और इस बार उसी क्षेत्र से गगनेंद्र रघुवंशी को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। तो चूंकि गगनेंद्र रघुवंशी फाइट बहुत अच्छी गगनेंद्र रघुवंशी ने दी, और अच्छी फाइट में चुनाव हुआ, अच्छी फाइट में चुनाव रहा, वोटिंग भी हुई। अलग अलग लोगों से जब चर्चा हुई तो अनेक लोगों का कहना अलग अलग, कुछ पत्रकारों से भी चर्चा सिरोंज से हुई तो उन्होंने कहा कि उमाकांत जी वर्सेस पब्लिक के बीच चुनाव है, चुनाव फाइट वाला है। पर मैं अपनी दृष्टि से बताऊं तो चुनाव सिरोंज में भी फाइट वाला चुनाव है, लेकिन अंततः उमाकांत जी वहाँ भारी मेरे को थोड़ा दिख रहे हैं। उमाकांत जी चुनाव जीत सकते हैं अंततः, बाकी 3 तारीख को सब क्लियर हो पाएगा। स्थानीय मुद्दे चुनाव से पूरे गायब थे। सिर्फ भाजपा की ओर से लाडली बहना, कांग्रेस की ओर से नारी सम्मान, ओपीएस, ये मुद्दे छाए रहे। अधिकांश जगह पर मध्य प्रदेश से जितने भी मंत्री या विधायक जो भी प्रचार करने आए, उनने अपने स्तर के नेताओं को छोड़ के सबसे ज़्यादा राम मंदिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं, इन सब का गुणगान किया। अब मतदाता साइलेंट था, इसका सीधा सीधा असर ये जा रहा है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ मतदान हुआ है। विदिशा विधानसभा की हम बात करें तो यहाँ 2018 के प्रतिद्वंदी कांग्रेस से शशांक भार्गव और भाजपा से मुकेश टंडन के बीच मुकाबला था। ये मुकाबला कैसा रहा? क्या मुद्दे थे जो जनता ने उठाए, या इनके उठाए मुद्दों को पसंद करा या नकारा? विदिशा विधानसभा में भी यही कंडीशन थी, मतदाता कुछ बोलने तैयार नहीं था। स्थानीय स्तर पर लोकल मुद्दे थे कई। 20 साल हो गए नगर पालिका भाजपा की है, जनता ने विकास को भी दरकिनार किया यहाँ का। दूसरा लाडली बहना योजना है, भाजपा जिस पर चुनाव मेन सिंबल लेके चल रही है, तो उसका कितना असर रहेगा ये तो आने वाला टाइम बता पाएगा। लेकिन दोनों प्रत्याशी की ओर से चुनाव दमदारी से लड़ा गया, और ये नहीं कह सकते कि हार किसकी होगी जीत किसकी होगी। टाइट मुकाबला है, कुल मिला के टाइट मुकाबला है। शमशाबाद विधानसभा की बात करें, पूर्व मंत्री सूर्य प्रकाश मीणा और युवा चेहरा सिंधु विक्रम सिंह के बीच मुकाबला है, वहाँ क्या हुआ? शमशाबाद विधानसभा में जातिगत समीकरण पर पूरा चुनाव हुआ है। यादव, मीणा और कुशवाहा ये बराबर 12, 14, 15, 16 हज़ार के स्लैब से आसपास हैं। तो कहाँ कितना वोट किस पार्टी को गया है वो अभी कुछ कह नहीं सकते। बाकी चुनाव भावी नीरस था, स्थानीय मुद्दे सब गायब थे, बाकी समस्या ऐसी कोई विशेष थी नहीं। लेकिन वो छोटी वो विधानसभा है, लेकिन फंसी हुई विधानसभा है वो, वहाँ अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ नहीं कहा जा सकता कब क्या होगा। अब हम बासुदा विधानसभा की बात करते हैं, यहाँ भी पूर्व प्रतिद्वंदी जो आप पहले ही चुनाव लड़ चुके हैं उनके बीच मुकाबला है, वहाँ क्या माहौल है? बौद्ध विधानसभा रघुवंशी बाहुल और जैन समाज बाहुल है।
जैन समाज का जो इस बार वोट बैंक है वो संभवतः भाजपा से कुछ हद तक कटा है। अब रघुवंशी बाहुल्य सीट पे कितना क्या असर होगा, कितने किसको कवर कर पाएंगे, ये भी वहाँ भी नेक टू नेक मुकाबला। कुल मिलाकर ये तीनों सीटें फंसी हुई हैं। किसके पक्ष में ऊँट कहाँ बैठेगा ये आने वाला समय बता पाएगा। विदिशा जिले की जो सुरक्षित सीट है कुरवाई विधानसभा, उधर क्या माहौल? कुरवाई विधानसभा सागर से लगी हुई विधानसभा है, एससी विधानसभा सीट है। वहाँ से पूर्व विधायक हरि सिंह सप्रे रहे प्रत्याशी और वर्तमान में एक नया चेहरा कांग्रेस ने उतारा था। विधायक हरि सिंह सप्रे का काफ़ी विरोध है। कई गांवों में उनकी ये भी रिपोर्ट आई कि उन्हें गांव से भगा दिया गया है। लेकिन भाजपा के शिवराज जी ने उनके पक्ष में वहाँ सभा भी की हैं। कितना ये वहाँ के वोटर को प्रभावित करवा पाए हैं ये अभी स्पष्ट नहीं कह सकते। लेकिन ये कांग्रेस की ओर से भी ओपीएस जैसे पेंशन योजना रखी गई सामने, नारी सम्मान योजना की बात रखी गई। तो अभी कुछ भी कहना स्पष्ट होगा, मतलब स्पष्ट नहीं होगा। श्रोन विधानसभा में समीकरण सबसे अलग हैं। वहाँ मुस्लिम वोटों की संख्या बहुत बाहुल्य क्षेत्र है। वर्तमान में प्रत्याशी उमाकांत शर्मा जी हैं, वो पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत जी के छोटे भाई हैं जो एक बार विधायक रह चुके हैं। तेज तर्राट हैं। और सामने जो कांग्रेस का प्रत्याशी है वो गगनेंद्र रघुवंशी कांग्रेस से है, जिला पंचायत सदस्य हैं शायद वो, उनकी पत्नी। हाँ। लेकिन इस बार क्या हुआ है, वहाँ चुनाव में समीकरण बड़ा चेंज लग रहा है। जितनी लीड भाजपा आनंदपुर और लटेरी से लेती थी, गगनेंद्र वहीं के मूल रहने वाले हैं, रघुवंशी बाहुल क्षेत्र है वो, तो वो गगनेंद्र कितना कवर कर पाते हैं और उमाकांत जी कितना अपने वोट बैंक को बचा पाते हैं ये भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर वो सीट है ना, थोड़ी सी भाजपा की ओर झुकाव की ओर जा रही है। कुल मिला के 4 सीटों पर मुकाबला खत्म हुआ और एक भाजपा की ओर जा रहा है। बस